तो यूपी में बन चुकी है योगी सरकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य डिप्टी सीएम बन चुके हैं। मौर्य ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि सरकार का एजेंडा क्या है। संवाददाता विकास भदौरिया से केशव मौर्य ने क्या कुछ कहा, देखिए। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने शपथ ले ली है। सरकार का स्वरूप धीरे धीरे साफ हो रहा है। कुछ दिनों में मंत्रालय किसको क्या मिलेगा ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन पूरे मसले पर बातचीत करेंगे हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से। केशव जी, कल कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन जो किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा, जिसको प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप खुद प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमेशा बोलते रहे कि पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, वो नहीं कर पाए आप, क्यों? नहीं, कल कैबिनेट की बैठक नहीं थी। कल केवल जो नए, चूँकि सभी मंत्री नए नए हैं तो पूरे मंत्रिमंडल का एक दूसरे से परिचय हो जाए, वो परिचय की दृष्टि से बैठक थी। कैबिनेट की पहली बैठक जिस दिन होगी उसकी सूचना करेंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता से वादा करके भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारा नेतृत्व करके आया है, उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या इसकी वजह ये रही कि क्योंकि मंत्रालय नहीं बंट पाए थे, तो ऐसी सूरत में प्रस्ताव को उन लेके आता, क्या तकनीकी कारण रहे? नहीं, आज कल कोई मतलब ये विषय भी नहीं था ना कि कल ही इसको लाना है। कैबिनेट की जिस दिन पहली बैठक होगी उस बैठक में हम लोग इस प्रकार के कई बड़े फैसले लेने वाले हैं, उसकी मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए। और हमारी सरकार हर विषय को लेकर के बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, और जो भी उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए फैसले हैं उन फैसलों को लेने में देरी नहीं करेगी। क्या क्या फैसले लेंगे? किसान कर्ज माफ़ी के अलावा और क्या अहम फैसले? देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा आप सबके सामने है, और लोक कल्याण संकल्प पत्र ही इतना बड़ा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, जो सरकार के माध्यम से पूरा करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना। तो क्या जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसमें से कौन से अहम बिंदु होंगे जिनको आप अगले 100 दिन में 100 दिन का एजेंडा बनाएंगे और 100 दिन के एजेंडा बनाकर उसको लागू करेंगे? देखिए, उसमें जो 100 दिन का एजेंडा है वह भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल सबका यही रहता है कि किसानों की कर्ज माफ़ी का जो विषय भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जनता के सामने रखा था, उस दिशा में क्या निर्णय हो रहा है, कत्ल खानों के संबंध में क्या हो रहा है। तो यह जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करने पर क्या हो रहा है, ये सारे फैसले हम लोग गंभीरता से लेंगे और जल्दी लेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही शपथ लिए हैं, शाम को पहुँचे हैं, तो सभी अधिकारियों को बुला करके सारी स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले होंगे, और जो प्रदेश की जनता को भी अच्छा ही नहीं लगेगा, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा भी रहेगा। कत्ल खाने बंद करने की बात कर रहे हैं आप, आपको नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही कत्ल खानों में तो ऑटोमेटिकली ताला लग गया होगा? ये तो और अच्छी बात है कि अगर माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री पद में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अगर कत्ल खानों में ताले लग गए हैं तो प्रसन्नता का विषय है, लेकिन अगर नहीं भी लगे होंगे तब भी ताले तो लगने ही। लेकिन अपराध और गुंडाराज पे आप लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार बने हुए 24 घंटे हो चुके हैं और कल शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद ही कुछ घंटों बाद ही आपके शहर इलाहाबाद में एक हत्या हो गई गोली मारकर। हाँ, नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हम कंट्रोल करेंगे, मतलब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी अधिकारी इस इशू पर तनिक भी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चुनाव अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। इसका गठन कब तक होगा? गृह मंत्रालय को ये गठन करना होगा या स्थानीय पुलिस एसपी थानों में स्क्वाड बनाएंगे? क्या स्वरूप क्या होगा, कैसे लागू करेंगे? आज भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोग बैठने वाले हैं, बैठ करके अधिकारियों को कुछ बुलाए हैं, बैठ करके चर्चा करेंगे। सारी वह बातें जो हमने चुनाव के समय जनता से कही है उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की थी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने, तो ये आरोप लगे थे कि ये खास संप्रदाय के, खास धर्म के लोगों के खिलाफ ही बनाया जा रहा है। इसका आम घटनाओं से या छेड़छाड़ की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसको जाति और धर्म से ऊपर उठ करके देखना चाहिए।
उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। महिलाओं के प्रति अपराध मतलब बहुत अधिक यहाँ पर हो रहे थे और उन पर रोकथाम लगनी चाहिए। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, उसमें ये कहा गया था कि हम हर बहन, हर बेटी, हर बहू, हर महिला अपने को यूपी के अंदर किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अपने को सुरक्षित महसूस करें, ऐसे वातावरण को निर्माण करेंगे। आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं को रिझाने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और 1 GB डेटा मुफ्त देने की बात कही थी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसमें कितना खर्च आएगा। आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको इसका आइडिया होगा, उप मुख्यमंत्री भी हैं, कितना खर्च आएगा और ये योजना लैपटॉप और स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की योजना कब से शुरू करेंगे? हम नया रिजल्ट आने दीजिए। हमने कहा है जो बच्चे कॉलेज में दाखिला लेंगे उनको हम लैपटॉप भी देंगे, 1 GB डाटा के साथ देंगे और उसकी सारी तैयारियां करेंगे। अभी तो यह सही है कि हमारी सरकार को शपथ लिए 24 घंटे हुए, जरा अधिकारियों से सब फीडबैक लेने दीजिए और जो भी वादा किया है वो सारे वादे पूरे करेंगे। हाँ, धन्यवाद। केशव मौर्य का कहना है कि संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इसमें किसानों की कर्ज माफ़ी, कत्ल खाने बंद करना और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दे होंगे जो 100 दिन के भीतर लागू करेंगे। इसके अलावा और सारे मुद्दे भी हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन देने की योजना पर भी काम हो रहा है। अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसको भी लागू कर दिया जाएगा। विकास भदौरिया, ABP न्यूज़, लखनऊ। तो सारे वादे पूरे करेंगे, 100 दिन का एजेंडा तैयार हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना, सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी इसका जिक्र उन्होंने विकास भदौरिया के साथ इस बातचीत में किया है। 100 दिन का एजेंडा तैयार हो रहा है, केशव मौर्य ने यह बात कही है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।